नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुल्क के 80 करोड़ अवाम को मुतवस्सित तबके की सतह पर लाने का कांग्रेस ने किया वादा। AK एंटोनी और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट, मोदी का इल्जाम। यूपी हुकूमत फसादात को रोकने में नाकाम। मौलाना अब्दुल कवी की गिरफ्तारी पर कमिश्नर दिल्ली को नोटिस। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी कर दिया, जिसमें मुल्क के 80 करोड़ अवाम को मुतवस्सित तबके की सतह पर उठाने, मजमूई कौमी पैदावार की शरह को आइंदा 3 वर्षों में ज़ायदस 8% तक लाने और अवाम को एक नया हक सेहत देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि यह मंशूर ज़ायदस 30 अवामी मुशावरतों के बाद मरतब किया गया है। यह मुशावरतें बड़ी हद तक नायब सदर पार्टी राहुल गांधी ने की है। इस मंशूर के जरिए पार्टी की हुकूक पर मबनी कानून साजी के दायरे को वुसअत देने की कोशिश की गई है और मजीद 6 हुकूक को शामिल किया गया है। नौजवानों के लिए मजीद 10 करोड़ मौके रोजगार फराहम करने के एक एजेंडे को मंशूर में शामिल किया गया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने पार्टी के दफ्तर पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, नायब सदर पार्टी राहुल गांधी और सीनियर पार्टी कायदीन की मौजूदगी में मंशूर जारी किया। अकल तरीन समाजी मुआशी हुकूक का भी वादा किया गया है। हुकूक के इस अकल तरीन मंशूर में हक सेहत, हक वजीफ़ा, हक रिहाइश, हक समाजी सलामती, हक वक़ार व काम करने के इंसानी हालात और हक सनतकारी शामिल है। मुल्क की समाजी व मुआशी और सियासी तब्दीली के लिए 15 निकाती एजेंडा पेश करते हुए कांग्रेस ने मुल्क की 2/3 आबादी फनदानों को जो मुल्क की तामीर करते हैं मुतवस्सित तबके में लाने का वादा किया और कहा कि इस पर तमाम रस्मी, गैर रस्मी, मुनज़्ज़म, बाकायदा और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बुनियादी हुकूक के पैकेज के जरिए अमल किया जाएगा। मंशूर में कहा गया है कि हमारा मकसद उनको और कम आमदनी वाले तमाम खानदानों को मुआशी सिक्योरिटी और अकल तरीन मियारी ज़िंदगी की फराहमी होगा ताकि इन खानदानों के हालात को बेहतर बनाया जाए। नरेंद्र मोदी ने वजीर दिफा AK एंटोनी और अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए दोनों को पाकिस्तानी एजेंट और हिंदुस्तान का दुश्मन करार दिया और कहा कि दोनों पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के लिए मुनफरिद ताकत की हैसियत से 3 AK उभर रहे हैं। एक है AK-47 जो कश्मीर में खूनरेजी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरे हैं AK एंटोनी जो पार्लियामेंट को इत्तला देते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दियों में सिपाहियों का सरकलम करने आए थे, जबकि हमारी फ़ौज का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौजी आए थे। इस बयान से आपके ख्याल में किसको फ़ायदा पहुँचा? बीजेपी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर भी तनकीद की, जिन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर दिल्ली 49 दिन बरसर इख्तिदार रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि तीसरे AK जो AK-39 है अभी एक नई पार्टी को जन्म दे चुके हैं। ये पाकिस्तान के एजेंट और हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हुकूमत मुजफ्फरनगर फिरक़ेवाराना फसादात को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही है। अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी नाकाम रही है। जहां गुज़िश्ता साल फसादात के दौरान तकरीबन 60 अफराद को हलाक किया गया था। कई दरख्वास्तों के एक बैच पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि मुस्लिम कश फसादात में मुलव्विस तमाम मुलज़िमीन को इनकी सियासी वाबस्तगी का इम्तियाज़ किए बगैर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव की यूपी हुकूमत को मुजफ्फरनगर और मुतसिला इलाकों के फिरक़ेवाराना फसादात को रोकने में लापरवाही का मुर्तकिब करार दिया, लेकिन मुकदमात की रास्त CBI या SIT तहकीकात करवाने से गुरेज किया। चीफ जस्टिस P. सत्तासेवम की ज़ेर क़यादत एक बेंच ने मुकदमात में मुनासिब सरमायाकारी के लिए हिदायत का एक सिलसिला जारी किया और कहा कि फिरक़ेवाराना फसादात के मुतासरीन की जल्द अज जल्द बाज़ाबातकारी की जाए। अदालत ने अपने तबसरे में कहा कि हम बादी अल नज़र में रियासती हुकूमत को ऐसे वाक़यात की रोकथाम में लापरवाही का ज़िम्मेदार करार देते हैं। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत मुनासिब इक़दामात कर रही थी और उसने खुसूसी तहक़ीक़ाती शुबा से मुशावरत की थी ताकि मुख्तलिफ मुकदमात की तहक़ीक़ात करवाई जाए। इसीलिए CBI या SIT को मौजूदा मरहले पर तहक़ीक़ात की हिदायत देना मुनासिब ना होगा। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इलाक़े तेलंगाना के मौजूदा 10 अरकान पार्लियामेंट और 55 असेंबली हलकों में उम्मीदवारों के नामों को तकरीबन ख़तियत दे दी गई है। कांग्रेस वार रूम में भी अलहदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ।
खम्मम लोकसभा हल्का CPI के लिए छोड़ने और हल्के लोकसभा मेदक से विजय शांति के नाम पर गौर किया गया। सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कल शाम कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीनियर कायदीन वेला रवि, AK एंटोनी, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल के अलावा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पोन्नाला लक्ष्मయ్య, वर्किंग प्रेसिडेंट उत्तरम कुमार रेड्डी, सदर तशीरी कमेटी दामोदर राज नरसिम्हा ने शिरकत की। मौसूख ज़राए से पता चला है कि तेलंगाना के 10 अरकान पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव सिकंदराबाद से, बलराम नायक महबूबाबाद से, सुरेश कार जहीराबाद से, राजయ్య वरंगल से, पूनम प्रभाकर करीमनगर से, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भोंगिर से, जी सुकेंदर रेड्डी नलगुंडे से, सर्वे सत्यानारायण मलकाजगिरी से, मरकजी वजीर S जयपाल रेड्डी महबूब नगर से मुंतकिल होने की सूरत में हल्के लोकसभा चेवरल्ला से कार्तिक रेड्डी या श्रीधर रेड्डी के नाम पर गौर किया गया है। इनमें 10 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को दोबारा टिकट देने का तकरीबन फैसला और हल्के लोकसभा पेद्दापल्ली से सुगुना कुमारी के अलावा 5 तेलंगाना JSC कायदीन के नामों पर गौर किया जा रहा है। हल्के लोकसभा नागर कर्नूल से साबिक वजीर चंद्रशेखर या B कृष्णा के नाम का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही दूसरे हलकों के लिए नामों का जायजा लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन ने मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी सदर नशीन इदारे अशरफुल उलूम व नायब सदर जमीयतुल उलमा हैदराबाद की दिल्ली में 23 मार्च को सादा लिबास में मलबूस बाज़ नामालूम अफराद की जानिब से उठा लिए जाने के वाक़े पर दिल्ली के कमिश्नर पुलिस के नाम एक नोटिस जारी करते हुए इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और अंदरून 15 दिन रिपोर्ट की पेशकशी की हिदायत दी है। मौलाना अब्दुल कवी के फर्जन अब्दुल मलिक अनस ने रियासती अक़लियती कमीशन को एक याददाश्त पेश की, जिसमें शिकायत की गई थी कि इनके वालिद 25 मार्च को मुनक़्क़िद शुदनी एक इजलास में शिरकत के लिए 23 मार्च को बज़रिए तैयारा दिल्ली रवाना हुए थे, जहां एयरपोर्ट पर सादे लिबास में मलबूस चंद नामालूम अफराद ने मुकामी पुलिस या मौलाना के अरकान ख़ानदान को मतलाक किए बगैर उठाकर किसी नामालूम मुकाम को मुंतकिल किया। कमीशन ने इस शिकायत को समाअत के लिए कबूल करते हुए दिल्ली के कमिश्नर पुलिस के नाम नोटिस जारी की और अंदरून 15 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कमीशन ने इस ज़िमन में 3 अहम सवालात उठाए हैं। ये भी इस्तफसार किया गया है कि आया मुबैना वारंट गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अभी क्यों इस्तेमाल किया गया, जबकि मुलजिम हैदराबाद के एक स्कूल में अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मौजूद थे। कमीशन ने इस मसले पर अपनी तशवीश से कौमी अक़लियती कमीशन को भी वाकिफ़ करवाया। कौमी अक़लियती कमीशन के अलावा वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को भी वाकिफ़ करवाया और मुदाखलत की दरख्वास्त की गई। तेलुगुदेशम और बीजेपी के माबीन इंतखाबी मुफाहिमत पर जारी क़यास आराइयों के दरमियान बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि इनकी पार्टी मुफाहिमत जैसे मसले पर इज्तिमाई फैसला करेगी। ताहम उन्होंने चंद तेलुगुदेशम कायदीन के इन तबसरों पर तनकीद की कि चंद बीजेपी कायदीन दोनों जमातों के माबीन मुफाहिमत की राह में रुकना अंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के इंतखाबात का अमल शुरू कर चुके हैं और तेलुगु साल नौ उगादी से कबल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की कोशिश की जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी के सदर राजनाथ सिंह के अलावा सुषमा स्वराज और दीगर सीनियर कायदीन अप्रैल के दूसरे हफ्ते के दौरान तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। TRS के सदर चंद्रशेखर राव ने कहा कि सैकड़ों नौजवानों की कुर्बानियों और तवील अवामी जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल हुआ है, लेकिन अफसोस के कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देने का दावा कुछ इस तरह कर रही है जैसे इसने सवाब के लिए तेलंगाना दिया है। करीमनगर के जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर संजीव और इनके हामियों ने KCR की मौजूदगी में TRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए KCR ने तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक कांग्रेस के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि TRS की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में मरकज़ तेलंगाना रियासत की तश्कील पर मजबूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस इसे तेलंगाना अवाम पर एहसान की तरह पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS ने 14 बरसों तक तेलंगाना की जद्दोजहद की और इससे कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि जिस तरह तश्कील तेलंगाना की जद्दोजहद में अवाम ने TRS की तायीद की थी, इसी तरह इंतखाबात में भी अवामी तायीद ज़रूरी है। शहर हैदराबाद समेत मज़ाफ़ात में भी सड़क हादसात रोज़ ब रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी अहम वजह यह है कि गाड़ियों की रफ्तार बहुत बढ़ गई है और लोग तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना अपनी शान समझ रहे हैं, लेकिन तेज़ गाड़ी चलाने वाले अफराद ज़्यादातर हादसों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आबादी में इजाफे के साथ साथ कई तरह की गाड़ियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है।
जिस तेजी के साथ गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो रहा है, उसी तेजी के साथ सड़कों की कुशादगी अमल में नहीं आ रही है। इसके अलावा जहां सड़कें चौड़ी हैं, वहां के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं हैं। सड़क हादसों में हलाक होने वाले अफराद में सबसे ज्यादा बाइक सवार लोग होते हैं। या तो रफ्तार को काबू में नहीं करने की वजह से हादसों का शिकार होते हैं, या फिर बाइक के स्किड होने की वजह से गिर पड़ते हैं। खास तौर पर नौजवान बाइक सवार तेज रफ्तार का मजा उठाने के चक्कर में हादसों से दो चार होते हैं। ज़राए के मुताबिक शहर की सड़कों पर रोजाना 22 लाख गाड़ियां चल रही है और इसमें हर साल तकरीबन 60 से 70 हज़ार नई गाड़ियां शामिल हो रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दो पहियों वाली गाड़ियां फरोख्त हो रही है। हाल ही में हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 20,000 नए ऑटो रिक्शे को परमिट जारी करने के लिए हरी झंडी दिखाई दी थी, जिसके बाद शहर के बड़े बड़े बैंकों ने ऑटो ड्राइवरों को कर्ज पर ऑटो खरीदने की सहूलत फराहम की। फिर क्या था, लोगों ने दिल खोलकर नए ऑटो खरीदे और शहर की ट्रैफिक में मजीद इजाफा किया। लाखों की तादाद में चलने वाले ऑटो रिक्शे में कई ऐसे ऑटो ड्राइवर्स मौजूद हैं जिनके पास RTA की जानिब से जारी करदा लाइसेंस भी मौजूद नहीं है और ना ही इनको सड़क कानून का इल्म होता है। ये अफराद जैसे चाहते हैं वैसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की जस्तजू में लगे रहते हैं, भले ही किसी दूसरे राहगीर को रास्ते से गुजरने में तकलीफ क्यों ना हो। शहर के बाइक चलाने वाले हर 20 अफराद में से एक कमसिन ज़रूर होता है जो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाता है। इसके अलावा कई अफराद अपनी 2 व्हीलर पर 3 या इससे भी ज़्यादा अफराद की सवारी करते हैं। साल 2014 के इब्तदाई 2 महीनों में सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद 47 रही, जबकि 405 अफराद जख्मी हुए। मौजूदा माह की सड़क हादसों में हलाकतों की तादाद तकरीबन 30 हो चुकी है। इसके अलावा पैदल राहगीर सड़क अबूर करने के दौरान लापरवाही की वजह से ज़्यादातर हादसों का शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2013 में 447 अफराद हलाक और 2,294 जख्मी हुए थे। सड़क हादसात की वजह न सिर्फ तेज़ रफ्तारी है बल्कि खस्ता हाल सड़कें और स्पीड ब्रेकर्स भी इसके जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।